राजा ने अपनी मनपसंद रानी चुनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भारी धन खर्च करके एक शुद्ध सोने का मानव आकृति मॉडल बनवाया, जिस पर असंख्य घुंघरू घंटियां टांग दिए गए। नियम यह था कि जो भी स्त्री इसके पास से गुजरते समय जरा सी भी आवाज पैदा कर देगी, वह तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। सबको आश्चर्य हुआ जब तीनों रानियां इस कठिन परीक्षा को बिना किसी गलती के पार कर गईं। लेकिन रानी बनना इतना आसान कहां था। तभी राजा के सिपाही एक 10 मीटर लंबी मेज लेकर आए, जिस पर उन्होंने 80 डिग्री गर्म शराब से भरे 3 प्याले रख दिए। इसके बाद जिन कैदियों को फांसी दी जानी थी, उन्हें लाकर बैठा दिया गया। राजा के आदेश पर उन्होंने बिना सोचे समझे शराब घटक ली, लेकिन कुछ ही पल में उनमें से एक कैदी झर खाकर वहीं मर गया। बाकी लोग डर से पत्थर की तरह जड़ हो गए। अचानक उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और प्यालों को नए प्यालों से बदलकर उनकी क्रम व्यवस्था भी गड़बड़ा दी गई। जब सब तैयार हो गया, तब जाकर रानियों की आंखों से काली पट्टी हटाई गई। इसी बीच राजकुमारी पद्मावती आगे आई और बोली, मैं तो कई सालों से पेट की बीमारी, पेट फूलना, डकार आना से पीड़ित हूँ, इसलिए रानी बनने लायक नहीं हूँ। राजा ने यह सुनकर तुरंत उसे जाने दिया। अब मैदान में बस 2 ही प्रतिद्वंद्वी रह गए। अपने संकल्प को दिखाने के लिए सुनैना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने प्याला छूने की कोशिश की, उसके मन में एक ख्याल आया। वह चाहती थी कि अनामिका पहले चुने, मगर उसकी बात पूरी होते ही अनामिका ने बिना झिझके पहला प्याला पी लिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरा और तीसरा प्याला भी एक एक कर गटक लिया, जिससे सुनैना को जरा भी मौका नहीं मिला। सभागृह में सबके शरीर पर पसीना छलक आया। सबको लगा अब अनामिका झर से मरेगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। असल में उसने पहले ही राजा की चाल भांप ली थी। कैदियों का घटिया अभिनय उसकी नजर से छिपा नहीं रहा। इस तरह अनामिका राजा की सबसे प्रिय और चुनी हुई महारानी बन गई।